हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब बच्चों, वाटर के बारे में हमने पढ़ा है कि वाटर का एम्फोटेरिक नेचर होता है, मतलब ये एसिड और बेस दोनों बिहेव कर सकता है ना। तो हम कह सकते हैं कि वाटर की एक यूनिक फीचर है ये कि वाटर जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करता है, ठीक है, और जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोटॉन डोनर का काम करता है। मतलब यहाँ से ये क्लियर है कि वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहा है H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, ठीक है ना। तो वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और सेल्फ आयोनाइज हो जाता है इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को प्रोटॉन देता है और दूसरा मॉलिक्यूल क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरह से एक ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करे तो वो बन गया H3O पॉजिटिव और दूसरे ने डोनेट करे तो वो बन गया OH नेगेटिव, ठीक है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वाटर क्या है, सेल्फ आयोनाइज हो जाता है इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। और क्योंकि यहाँ पर मैंने इक्विलिब्रियम का साइन लगाया है, इसका मतलब ये बिहेव करता है एज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ पर क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम का साइन डाला है ना बच्चों, तो हम क्या निकालेंगे इसके लिए, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर हम इस इक्वेशन पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पर ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जनरली हम बोल देते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया ये वाटर का। अब बच्चों, वाटर क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है और जो है डिसोशिएट होगा तो इसका बहुत कम अमाउंट डिसोशिएट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो वाटर की अमाउंट है ना वो लगभग कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। तो अगर हम इस कंसंट्रेशन को यहाँ लिखते हैं तो ये इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि ये कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको हम बोल रहे हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, तो दोनों कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट है हम रिप्रेजेंट करते हैं KW से, और KW इज इक्वल टू आ जाता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो KW जो है दैट इज नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब आयोनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डिफाइन कैसे करोगे पहले आप। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हो आप, एंड हाइड्रोक्सिल आयन एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है ना। और एट 298 एक्सपेरिमेंटली जो KW है उसकी वैल्यू आती है हमारे पास 1 × 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन निकालें तो कितनी आ जाएगी बच्चों, क्योंकि KW की वैल्यू अब हमें पता चल गई है कितनी हुई कि 1 × 10⁻⁻14, और क्योंकि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन एक जैसी रहेगी तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव स्क्वायर, क्योंकि OH की कंसंट्रेशन H के बराबर है। तो यहाँ पर हम H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1 × 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर। क्योंकि H और OH के बराबर है तो OH की कंसंट्रेशन भी 1 × 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर ही आएगी, ठीक है ना। अब बच्चों आप कहोगे इनमें डिफरेंस क्या है K और KW में, हालांकि दोनों ही कांस्टेंट हैं, ये एक डिसोसिएशन कांस्टेंट है और ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, लेकिन इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कैसे डिफरेंस निकालेंगे हम, अब जैसे हमने ऊपर इक्वेशन लिखी थी ना कि K × मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू H पॉजिटिव ×
OH नेगेटिव। तो यहाँ से हम K की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे, आप देखो H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इक्वल टू क्या हो जाता है, KW। ठीक है, K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू KW, और KW की वैल्यू हमारे पास एट 298 केल्विन 1 इंटू 10⁻14 मोल्स स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर आती है। ठीक है, अब यहाँ से रह गई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की बात। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, यहाँ पर हम मोलैरिटी लेंगे, और मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर आपने याद रखना है। मोलैरिटी प्योर वाटर की कितनी आ जाएगी, अब देखो वाटर की जो डेंसिटी है हम लेते हैं 1000 ग्राम पर ml। ठीक है ना, और साथ में मोलर मास वाटर का कितना हो जाएगा, 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर में कितने आ जाएंगे, 1000 अपॉन 18, तो यह आ जाएगा 55.55 मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी आ जाएगी, मोलर कह सकते हो, मोल्स पर लीटर या मोलर, ये मोलैरिटी आ गई प्योर वाटर की। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन या मोलैरिटी लिख दूंगी मैं, तो K इक्वल K इंटू 55.55 इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14, और इस तरह से K की वैल्यू आ जाएगी बच्चों मेरे पास अपॉन 55.55, और ये आ जाता है हमारे पास 1.8 इंटू 10⁻⁻16। तो अब आप डिफरेंस देख रहे हो, KW और K की वैल्यू में दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर जो KW की वैल्यू आती है ना, 1 इंटू 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, वो आती है एट 298 केल्विन। मतलब KW की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻14 रहेगी, कहाँ पर, एट 298। लेकिन क्या होगा जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, तो आपको पता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की क्या होगी, डिसोशिएशन होगी। वाटर विल डिसोशिएटेड मोर एंड मोर इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। और अगर यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन बढ़ी तो ऑब्वियसली हमारे पास KW भी बढ़ेगा। तो आपने क्या याद रखना है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वैल्यू ऑफ KW ऑल्सो इंक्रीजेस, KW की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब बच्चों मान लो हमारे पास प्योर वाटर है और उसके अंदर हम एसिड या बेस डालते हैं, तो क्या होगा, कैसे कंसंट्रेशन चेंज होगी और किसकी चेंज होगी। तो जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया ऊपर कि KW इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, एंड दिस वैल्यू इज 10⁻⁻14। ठीक है, और यहाँ से अगर हम H की या OH की कंसंट्रेशन निकाल लें तो वो कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻7। यहाँ पर आप यूनिट्स भी लिख दोगे। ठीक है, अब ये तो KW से हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन आ गई प्योर वाटर के अंदर। अब मान लो इसी वाटर में हम ऐड करते हैं क्या, HCl। ठीक है, सपोज HCl इज एडेड टू दिस वाटर, तो क्या होगा, HCl ऐड करते हैं तो जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, दैट विल बिकम ग्रेटर दैन 10⁻⁻7 मोलर, इससे ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन आपने याद रखना है कि अभी भी यहाँ पर जो ये KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव रिलेशन है ना बच्चों, दैट इज़ वैलिड, अभी भी वैलिड रहता है। हालांकि यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई दैन 10⁻⁻7 मोलर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैलिड हो रहा, तो यहाँ पर जो OH की कंसंट्रेशन है उसको क्या होना पड़ेगा, दैट मस्ट डिक्रीज, है ना, और वो डिक्रीज होगी तो कितनी डिक्रीज होगी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कंसंट्रेशन हम OH की निकाल लेंगे बाय यूजिंग KW अपॉन H पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम NaOH डालते हैं प्योर वाटर के अंदर तो कंसंट्रेशन जो है OH आयंस की क्या हो जाएगी, दैट विल बिकम ग्रेटर दैन 10⁻⁻7 मोलर, है ना। लेकिन अगेन द रिलेशन KW इज इक्वल टू
H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इज स्टिल वैलिड। और ये कैसे पता चलता है? ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि ये रिलेशन फिर भी वैलिड रहता है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर OH की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो अल्टीमेटली H को कम होना पड़ेगा, ठीक है ना। और H की कंसंट्रेशन डिक्रीज होएगी तो कितनी डिक्रीज होएगी उसको हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? वी कैन यूज दिस रिलेशन। कौन सा? कि H पॉजिटिव इज इक्वल टू KW अपॉन OH नेगेटिव, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर जो ये KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव हम कह रहे हैं ना कि ये वैलिड रहता है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग ली चार्टेलियस प्रिंसिपल। कैसे? आप देखो, मान लो मेरे पास वाटर है, ठीक है, और वाटर वीकली आयोनाइज्ड हो रहा है इंटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ली चार्टेलियस प्रिंसिपल से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सपोज अब हमने HCl इसमें ऐड कर दिया तो क्या होगा? हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ी है तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। और इक्विलिब्रियम अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया तो ऑब्वियसली OH आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यही तो हमने ऊपर कहा कि OH कम हो जाएगी। और कितना कम होगा वो हम रिलेशन यूज करके निकाल लेंगे, है ना। सिमिलरली अगर NaOH ऐड करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर OH कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। OH कंसंट्रेशन बढ़ी तो अगेन इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब वहाँ पर वाटर, अनआयोनाइज्ड वाटर जो है उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। तो H पॉजिटिव अपने आप कम हो गया। और कितना कम हुआ वो हम रिलेशन यूज करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने सीखा कि हम किस तरह से डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनिक प्रोडक्ट वाटर का निकाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।